बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ऑपरेशन जिंदगी सीहोर में जारी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि बड़ी मुंगावली गांव में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सृष्टि को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 200 फीट गहरे बोरवेल में 100 फीट पर फंसी हुई है मासूम। पहले ये मासूम 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी और उसके बाद जैसे गड्ढे की खुदाई की जा रही थी, खुदाई के चलते वाइब्रेशन से सृष्टि और भी गहरे गड्ढे में गिर गई। यानी अभी सृष्टि 100 फीट के गड्ढे में फंसी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सृष्टि को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और मां भी गुहार लगा रही है कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए और कुछ नहीं। तो देखिए, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं और बड़ी मुंगावली से आकाश द्विवेदी हमको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त का? कितना और वक्त लगेगा? कब सृष्टि को बाहर निकाल लिया जाएगा? रसिका, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कभी भी सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के बाद जब से सेना ने मोर्चा संभाला है, अब पूरी तरीके से गतिविधियां बदल गई हैं। एम्बुलेंस को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तस्वीरें आप देख पा रही हैं, यहाँ पर अब कवर्ड किया जा रहा है, यानी कि सृष्टि को कैच कर लिया गया है। जिस मेथड को सुबह एनडीआरएफ फॉलो कर रही थी, उसी मेथड को अभी जब सेना ने मोर्चा संभाला, सेना ने भी फॉलो किया। कन्वेंशनल मेथड से बच्ची को लगभग निकाल लिया गया। जो यहां पर अंदाजा है, एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर है और सेना के जवान लगातार कैमरे के जरिए वॉच कर रहे हैं और उसे ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए उन्हें वॉच किया जा रहा है, सृष्टि की पोजीशन को वॉच किया जा रहा है और जिस तरीके की गतिविधियां आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब कभी भी सृष्टि को सेना के जवान बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस यहां पर तैयार रखी गई है। एम्बुलेंस के जरिए तत्काल जिला अस्पताल सृष्टि को भेजा जाएगा। मेरे सहयोगी अतुल जैन लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और देखिए, जो कन्वेंशनल मेथड है, ये मेथड में दरअसल लोहे की रॉड अंदर डाली जाती है और उसमें जो हुक है वो बनाया जाता है। इसी प्रक्रिया को सुबह भी फॉलो करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें असफलता मिली। जब सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने एक अलग तरीके से अपना प्रारूप बनाया इस पूरे मेथड को फॉलो करने के लिए। और अब जो यहाँ पर परिस्थितियां हैं, उससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सृष्टि को लगभग निकाला जा चुका है। किसी भी वक्त एम्बुलेंस में बैठाकर उसे जिला अस्पताल ले जाया जा सकता है। आकाश, लगातार सृष्टि को सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग उसकी की जा रही है। कोई मूवमेंट समझ में आ रही है? क्योंकि कुछ देर पहले ये जानकारी आपसे मिली थी कि सृष्टि की कोई मूवमेंट नहीं देखी जा रही है। रसिका, सवाल दोहराएं। आकाश, सृष्टि की मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पहले काफी वक्त से सृष्टि का मूवमेंट प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रहा था। कल रात से ये परिस्थितियां बनी थी, हालांकि अंधेरा था, उस वक्त भी नहीं दिखा। और क्योंकि 20 से 22 घंटे का वक्त बीत चुका है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है और उसे खाना भी नहीं मिला है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हुई है। ऐसे में उसका मूवमेंट तो नहीं देखा गया है, लेकिन अभी इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट कह पाना मुमकिन नहीं है। उम्मीद जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं और जो तमाम यहाँ पर मौजूद लोग हैं, वो यही कर रहे हैं कि सृष्टि को सकुशल बाहर निकाला जाए और तत्काल यहां से जैसे ही बाहर निकाला जाता है, जिला अस्पताल भेजा जाएगा। एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी सावधानी के साथ रॉड को, जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम है, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, सेना के जवानों को कितनी सावधानी से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। और उसके ठीक सामने जो सीसीटीवी का मॉनिटर है, वो मॉनिटर रखा गया है। उस मॉनिटर को ढका गया है ताकि बाहर के लोग ना देख पाएं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उससे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सृष्टि की मां, उनकी दादी और अन्य परिजनों को भी यहां पर बुला लिया गया है। और जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से साफ यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी वक्त सृष्टि को यह प्रशासनिक टीम बाहर निकाल लेगी और उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा जाएगा। दरअसल ये जो मेथड है, इसमें देखिए रॉड है, कई रॉड को जोड़कर एक लंबी रॉड बनाई जाती है, क्योंकि 100 फीट की जो दूरी है, जो गहराई है, वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में पैरेलल गड्ढा अगर अंत तक खोदा जाता तो ये यकीन मानिए कि एक लंबा वक्त जाता, शायद 1-2 दिन भी लग सकता था। इस वजह से सेना की जवानों ने ये तय किया कि जो दूसरा मेथड है हुक के जरिए निकालने की, उसी मेथड को फॉलो किया जाए। और अब जिस तरीके से गतिविधियां, उससे यही कहा जा सकता है कि इस मेथड में सफलता मिली है। और 100 फीट की
गहराई तक इस रॉड को डाला गया। इसके बाद यहाँ पे एक हुक बनाया गया था, उसमें किसी तरीके से कैच किया गया। इसके बाद अब निकालने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद यही है कि सृष्टि सकुशल बाहर निकले, उसका बेहतर इलाज हो, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी इस मामले पर नजर रख रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और उन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि तेजी से राहत बचाव कार्य किए जाए। और यही कारण रहा कि जैसे ही सेना को कॉल किया गया, कुछ देर बाद ही सेना ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया। और सेना के मोर्चा संभालने के कुछ घंटों बाद की तस्वीर है कि अलर्ट मोड पर हैं सभी, यानी कि सृष्टि कभी भी बाहर आ सकती है। सुबह भी इसी प्रक्रिया को फॉलो किया गया था, लेकिन उस वक्त सफलता नहीं मिली। लेकिन दोबारा जब सेना के जवान यहाँ पहुंचे तो सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इन सब के बीच बातचीत हुई और रणनीति बनाई गई कि कन्वेंशनल मेथड से ही बच्ची का रेस्क्यू किया जाए। लेकिन उस वक्त तक भी जो पैरेलल गड्ढा खोदने की प्रक्रिया थी उसे बंद नहीं किया गया था, यानी कि पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा था। और दिक्कत कहाँ आई रेस्क्यू, ये समझना होगा। दरअसल जब सृष्टि गिरी तो 29 फीट की दूरी पर वो फंसी हुई थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पैरेलल गड्ढा खोदा गया। पैरेलल गड्ढा 12 से 15 फीट तक खुदता, 20 फीट तक पहुंचता, तब तक इतना वाइब्रेशन हुआ। उस वाइब्रेशन के चलते सृष्टि और ज़्यादा गहराई में गई। 50 फीट पर उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन पाई गई जहां पर वटकी थी, और बाद में वो 100 फीट तक पहुंच गई। अब अंदाजा लगाइए, 100 फीट से अगर निकालने के लिए रेस्क्यू किया जाता तो निश्चित तौर पर एक लंबा वक्त जाता। और क्योंकि यहाँ पर पथरीली जमीन, चट्टान थे, तो इन तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस मेथड से जितनी जल्दी सफलता पाई गई है, वो दूसरे मेथड से सफलता नहीं मिल सकती थी। तो जब सेना ने मोर्चा संभाला तभी ये उम्मीद थी कि सेना के आने के बाद रेस्क्यू बहुत जल्द खत्म हो सकता है। और अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब से कुछ देर बाद सृष्टि को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो कुछ ही देर का वक्त बचा है और पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त सृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहा है आकाश, और हर कोई यही चाहता है, हम भी यही आस लगा रहे हैं कि सृष्टि सही सलामत परिवार के पास लौट आए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मां भी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। आकाश, इस वक्त परिवार की स्थिति कैसी है? देखिए, परिवार के लोग परेशान हैं। फिलहाल इस जगह को कवर किया जा रहा है ताकि बाहर के लोग अंदर की गतिविधियां ना देख सकें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं परिजनों को। ये तस्वीर मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी अतुल जैन दिखाएं कि परिजनों को भी बाहर निकाल लिया गया है और बुला लिया गया है और एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई है। अब जिस तरीके से गतिविधियां तेज हो रही हैं, वैसे ही इस पूरे क्षेत्र को कवर किया जा रहा है। कोई पैनिक जैसे स्थितियां ना बने, इसकी भी कोशिश की जा रही है। देखिए, एसडीएम, इसके साथ ही एसपी और अब सेना के कर्नल, तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और अब इस पूरे एरिया को कवर कर दिया गया। एक बार मैं तस्वीर दिखाता हूं। एम्बुलेंस पूरी तरीके से तैयार है और जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सबको बाहर बुलाया, उनसे बातचीत करते हैं। सृष्टि को लगभग निकाल लिया गया। दादी, क्या उम्मीदें हैं? हमको बच्ची अच्छी है, हमारी बाहर वाली हम पर नोनी खेड़ी के हैं, मगर खेड़ा पंचायत के। हमको यही लग रहा है कि हमारी बच्ची कन्या स्वतंत्र निकलना चाहिए और हम सुबह के खड़े हैं यहीं पर, भगवान से हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई कि बच्ची हमारी कन्या है और स्वतंत्र निकलना चाहिए। देखिए, सभी को उम्मीदें हैं कि सही सलामत सृष्टि बाहर आए और उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है। परिजनों को बाहर बुलाया गया है एम्बुलेंस के पास, उनकी सृष्टि की मां को भी। लेकिन सृष्टि की मां की हालत कल से ही रो रो कर बुरा हाल है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि हमने एक बार दिन में ज़रूर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो उनसे बात करना उतना मुमकिन नहीं हो पाया। और जो तमाम यहाँ पर न सिर्फ इस गाँव के बल्कि आसपास के गाँव के लोग कल से ही डटे हुए हैं और ये बहुत लोग चिंतित हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं। अभी भी हम बात करें तो लोगों के मन में और लब पे एक ही शब्द है कि सृष्टि सही सलामत निकले और बेहतर उपचार मिले। उम्मीदें हैं, उम्मीद, आस, इसी उम्मीद के साथ लोग कल से इंतजार कर रहे हैं। रात तक लोग यहाँ पर डटे रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते रहे कि कब सृष्टि निकले, क्योंकि ये घटना वाकई में अपने आप में हृदय विदारक थी और ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो ये बड़ा मैसेज आम लोगों के लिए है कि लोगों को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। अगर सीख नहीं लेंगे तो ऐसी और घटनाएं होती रहेंगी। आकाश, यही तो बड़ा सवाल है। हम लगातार देखते हैं कि इस तरह की घटना सामने आती है और उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं होते हैं। सरकार भी इसको लेकर हमेशा से सख्त रही है।
कई कानून भी बनाए गए और हमेशा ही कहा गया कि बोरवेल को बंद कर दिया जाए और जो बोरवेल खुला छोड़ते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और उसके बाद भी लोगों में जागरूकता की कमी है। आकाश, ऑपरेशन वाली जगह की है जहां पर जो सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो रेस्क्यू कर रही हैं, लेकिन इस जगह को फिलहाल ढका गया है, कवर्ड किया गया है। बाहर के लोगों को इसे देखने की अनुमति नहीं दी जा रही है फिलहाल की स्थिति में। अब बड़ी मुश्किल से इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहाँ तक ये ऑपरेशन पहुंचा है, क्योंकि इसके पहले साफ तौर पर देखा जा सकता था कि रॉड को वो ऊपर खींच रहे थे। अभी भी रॉड को ऊपर लिया जा रहा है, यानी कि अब से कुछ देर बाद सृष्टि बाहर होगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर मेडिकल की टीम मौजूद है ताकि प्राथमिक उपचार की ज़रूरत हो तो वो मिल सके। इसके साथ ही यहाँ पर डॉक्टर्स की एक टीम भी रखी गई है। जब तक जिला अस्पताल लेकर सृष्टि को पहुँचेंगे तब तक जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत होगी उसे मुहैया कराई जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि क्योंकि कल से ही यहाँ पर एम्बुलेंस तैनात की गई है और पर्याप्त इंतज़ाम इस बात को लेकर किए गए हैं कि जैसे ही बाहर सृष्टि आती है तो उसे तत्काल पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। बिल्कुल आकाश, और इस वक्त यही ज़रूरी है और हर कोई यही कामना कर रहा है, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है। आकाश, लगातार आप हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं, पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक अलग सा जुड़ाव सृष्टि के साथ हमारा भी हो गया और हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। आकाश, जी मीडिया की पूरी टीम सृष्टि के परिवार के साथ इस वक्त खड़ी हुई है। आकाश, और कितना वक्त लग सकता है, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अब जल्द से जल्द सृष्टि को बाहर निकाल लिया जाएगा, कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितना देर और? हाँ, कट गया था। और लगातार आकाश हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। कल से ही आकाश वहां पर मौजूद है और वो जानकारी जुटा रहे हैं, और साथ ही प्रदेश की जनता जो हर वक्त जानना चाहती है कि सृष्टि की स्थिति कैसी है, और पूरा प्रदेश इस वक्त यही एक प्रार्थना कर रहा है कि सृष्टि सही सलामत अपने परिवार के पास वापस आ जाए। और देखिए, अक्सर हम इस तरह की घटना देखते हैं और हम ये बात करते हैं कि लापरवाही हुई, दोबारा ये चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है। आकाश, लगातार आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी हमको दे रहे हैं, और इस वक्त प्रदेश की जनता बस यही कामना कर रही है कि सृष्टि जल्द से जल्द वापस आ जाए और अपने परिवार के पास सकुशल वापस लौट आए, क्योंकि जिस तरीके से मां गुहार लगा रही, जिस तरीके से परिवार गुहार लगा रहा है। और आकाश, कल से लगातार आप भी उस जगह पर मौजूद, एक अलग सा जुड़ाव सृष्टि के साथ हमारा और आपका भी हो चुका है। कितना और वक्त लगेगा आकाश, क्योंकि हर कोई इस वक्त यही जानना चाहता है कि कितनी देर और? देखिए, कभी भी सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है, कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, एम्बुलेंस को और करीब ले जाया जा रहा है, जहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है उसके और करीब एम्बुलेंस को ले जाया जा रहा है, यानी कि कभी भी सृष्टि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से बाहर निकल सकती है, रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जा सकता है। और अब कोशिश यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होती है, तत्काल एम्बुलेंस के जरिए सृष्टि को अस्पताल पहुंचाया जाए और पैनिक क्रिएट ना हो, इस वजह से इस जगह को कवर्ड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे गांव के और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी यहां पर इकट्ठा हो गए हैं। अभी फिलहाल जो रॉड अंदर डाली गई थी वो धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं, और अब संभवतः अब कुछ ज़्यादा देर का वक्त नहीं बचा है, क्योंकि एम्बुलेंस को और करीब बुला लिया गया है, यानी कि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सावधानी बरती जा रही है। कहीं जो मेहनत जो 100 मीटर भीतर तक रॉड डाली गई थी उससे कहीं बीच में डैमेज ना हो, इस वजह से बहुत सावधानी से जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों की टीम है वो बड़े सावधानी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन का लगभग अंतिम समय चल रहा है और कभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सकता है।